ईश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर हम सभी को हर बार वो मौका देते हैं, वो स्टेज देते हैं जहाँ हम अपने आप को उन जगह से निकाल सकते हैं, उन लोगों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। बट हम उन साइंस को कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और अपनी सफरिंग को अपने हाथों से खुद बढ़ाते हैं। तो ये वो साइंस हैं, अगर आपकी लाइफ में आपको दिखते हैं तो डेफिनेटली ईश्वर चाहते हैं कि आप अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, एक नार्सिसिस्ट को छोड़कर। एक नार्सिसिस्ट से हटकर आपको ये सच देखना ही होगा जिसको आप अब तक इग्नोर कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। चैनल के प्लेलिस्ट को भी एक बार आप ज़रूर विजिट कीजिएगा जहाँ पर मैं डिफरेंट एंगल से नार्सिसिस्ट, स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग जर्नी के बारे में आपको अपडेट देती रहती हूँ, जो आपकी हीलिंग जर्नी को और भी ज़्यादा स्मूथ और आसान बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ईश्वर हमको वो कौन सी साइंस हैं जो दिखाते हैं कि अब हमें एक नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। पॉइंट है, जब ईश्वर चाहते हैं ना कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलें, एक ऐसे इंसान से अपने आप को दूर कर लें जो आपके लायक कभी था ही नहीं, तब आपको एक नार्सिसिस्ट के वो जो झूठ होते हैं ना उसको आप पकड़ने लगोगे। यस, और ये इस तरीके का होगा जहाँ पहले आप एक नार्सिसिस्ट की बातों में बहुत आसानी से आ जाते थे, क्योंकि आपके जो आँखों में एक नार्सिसिस्ट के प्यार का एक ऐसा भूत सवार होता है जहाँ आप उसको ठीक करने में लग जाते हो, जहाँ आप उसको अपने एफर्ट्स से, अपने टाइम से सही कर दोगे। बट ऐसा स्टेज भी आता है जहाँ ईश्वर चाहते हैं ना कि तुम्हारा ये टाइम, तुम्हारा ये प्यार वर्थलेस है। ये वो प्यार है जो कि बहुत प्योर है। इसके लिए आपको एक सही इंसान की ज़रूरत है, तब ही ईश्वर चाहते हैं कि आप इस इंसान के झूठ को समझो। तब आपके माइंड में वो क्लैरिटी आने लगती है कि आप उसका झूठ पकड़ने लगते हो। आप जो डॉट्स होते हैं ना उसको कनेक्ट कर सकते हो। और यहीं पर कई बार ऐसा होता है कि नार्सिसिस्ट अपने मुंह से खुद अपना सच बकते हैं। यस, वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं अपना सच, क्योंकि उनका एक ऐसा मॉन्स्टर फेस होता है कि वो इतने ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा खुद को फेयरलेस दिखाते हैं, जहाँ वो ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ झूठ भी बोला है, उन्होंने ये गलत काम भी किए हैं, उन्होंने आपको चीट भी किया है, तो भी आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ऐसे में ईश्वर खुद चाहते हैं कि वो अपने मुंह से अपनी गंदगी, अपना सच बोलें और आप उनके इस ट्रैप से बाहर निकल जाएं। तो आप उनके झूठ को क्लियरली देखने लगते हो, समझने लगते हो और कई हद तक आप उनके झूठ को कॉल आउट करते हो। सेकंड पॉइंट है, एक नार्सिसिस्ट अपनी गंदगी को छुपाने के लिए आपके उन बातों का कभी जवाब नहीं देता है जिसमें उनकी गलती होती है। यस, ईश्वर ना हमारी लाइफ में ऐसे लोगों को ज़रूर भेजता है जिससे कि हमारे माइंड में ये समझ आ सके कि दुनिया सिर्फ वाइट एंड ब्लैक नहीं है, यहाँ पर एक मिडिल पाथ भी है जो कि ग्रे कलर का है। और ये जो ग्रे डार्क कलर है ना, ये नार्सिसिस्ट का एक स्नेकी जो फेस है, उनका जो रियलिटी है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो यहीं पर नार्सिसिस्ट कभी भी उन बातों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते जहाँ वो गलत होते हैं। वो कभी जिम्मेदारी लेते ही नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। कभी भी आप उनसे मांगेंगे ना उनका आंसर उन कामों के लिए जहाँ पे वो गलत हो, वो जवाब नहीं देंगे। तो अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है, जहाँ पे वो कुछ ऐसी काम कर रहे हैं जहाँ पे उनकी एक मेजर पर्सनैलिटी रिवील हो सकती है, वो एक्सपोज हो सकते हैं, तो ईश्वर चाहते हैं कि इस इंसान के साथ आपका रहना, आपका टाइम, आपका सब कुछ वर्थलेस है। आपको इन सबको छोड़ के खुद पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये वही टाइम है जहाँ आप इग्नोर करेंगे। जितनी बार इग्नोर करेंगे वो चीज़ें मेजर इफेक्ट देने वाली है आपके ऊपर। नार्सिसिस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो गंदगी में ही खुश होते हैं, बट आपकी लाइफ जो है वो हेल होने वाली है, क्योंकि आपका मेंटल पीस खराब हो जाएगा। आप जितना उन्हें कॉल आउट करोगे, क्योंकि वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप सही इंसान हैं तो आप गलत चीज़ें बर्दाश्त क्यों ही करोगे? तो जब आप कॉल आउट करोगे ना, नार्सिसिस्ट बचेगा, वो आपको इग्नोर करेगा, वो भागेगा। तो जब ऐसा हो तो यकीन मानिए ईश्वर चाहते ही है कि अब आप नार्सिसिस्ट को उसके हाल पे छोड़ दें। आपकी जिम्मेदारी नहीं है एक नार्सिसिस्ट को ठीक करने की, उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करने की। यही टाइम आप अपने आप के साथ स्पेंड करें, खुद को हील करने में लगाएं, अपने मेंटल पीस में लगाएं, कुछ ऐसे स्किल्स में लगाएं, ऐसे हॉबीज़ में लगाएं जो आपको एक्चुअल में हैप्पीनेस दें। थर्ड पॉइंट है, जब ईश्वर चाहते हैं ना कि आप एक नार्सिसिस्ट का सच देखें, एक नार्सिसिस्ट की लाइफ से दूर हो जाएं, तो आप देखेंगे कि नार्सिसिस्ट की लाइफ के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स होंगे जिनके बारे में आपको धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगा। जहाँ उनके हिडन अफेयर्स हो सकते हैं, जहाँ उनके ऐसी डार्क रियलिटी होगी, जहाँ उनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होंगे, जहाँ वो आपको पैरेलली इस तरीके से डील करते हैं, जहाँ आप उनसे मैरिड होंगी, उनकी वाइफ होंगी, उनके हस्बैंड होंगे। तो वहीं
आप देखेंगे कि वो एक ऐसी लाइफ भी जीते हैं जो वो सबसे हाइड करके उन चीज़ों को करते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये चीज़ें आपके सामने बहुत आसानी से आ जाती हैं, आपसे छुपती नहीं है। जहाँ पहले वो आपका बेवकूफ़ बना देते थे, आपसे हाइड करके उन सारी चीज़ों को कर लेते थे जो कि एक्चुअल में एक्सेप्टेबल नहीं है, बट अब जो है वो चीज़ें आपके सामने भी आने लगी हैं। अब आपको दिखने लगा है उनका सच, और उन लोगों से वो आपको हमेशा दूर रखेंगे जो कि इनकी डार्क साइड को जानते हैं। उन लोगों तक वो आपको कभी पहुँचने ही नहीं देंगे जो उनकी रियलिटी को जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नार्सिसिस्ट बहुत सारे लोगों से आपको कट ऑफ कर देते हैं, ऐसे लोगों से जो उनकी डार्क साइड को जानते हैं, ऐसे लोगों से जिनका उन्होंने शोषण किया हो, जिनका उन्होंने हरेसमेंट किया हो, जिनका उन्होंने सेक्सुअली इमोशनली अब्यूज़ किया हो। तो ऐसे लोगों से नार्सिसिस्ट कभी नहीं चाहते कि आप उनके कांटेक्ट में आएँ, आप उनके टच में आएँ, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो कि नार्सिसिस्ट के सच को जानते हैं, नार्सिसिस्ट को एक्सपोज कर सकते हैं। तो अगर ऐसे लोगों से आप मिल रहे हैं जो उनके साथ, उनकी डार्क रियलिटी में उनका साथ देते हैं और आपको उनका सच पता है, तो यकीन मानिए ईश्वर ने ये इसीलिए आपको दिखाया है कि आप बच सकें, आप अपने आप को सेव कर सकें। क्योंकि नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं अपनी ड्वेल लाइफ को जीने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए हर किसी का बेवकूफ़ बना देते हैं। बट अगर आपको ये सीक्रेट्स पता है तो कभी भी उसकी उस गंदगी में खुद को कंफर्टेबल मत कीजिए, क्योंकि आप हो ही नहीं सकते। आप ऐसे नहीं हैं तो आप उनकी उस डार्क साइड के साथ कभी नहीं रह सकते, और जो लोग ऐसे होते हैं वो ही लोग उनके साथ रह सकते। 4 पॉइंट है, एक नार्सिसिस्ट इतने ज़्यादा गिरे हुए होते हैं कि कई बार वो अपनी गंदगी को छुपाने के लिए उन सारी चीज़ों को आप पर डाल देते हैं। यस, अगर ईश्वर चाहते हैं ना कि आप ये देखें, आप उनकी डार्क साइड को समझें, तो यकीन मानिए अगर वो चीट कर रहे हैं तो वो आपको चीटर घोषित कर देंगे। अगर आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों को प्यार देते हैं, तो वो इसके अपोजिट आपकी इमेज को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि आपको रिस्पेक्ट देना नहीं आता, आप किसी की बात नहीं सुनते हो, भले ही आप कितना ही टाइम, कितना ही एफर्ट्स अपनी फैमिली को बनाने में, अपनी रिलेशनशिप को बचाने में लगा देते हैं, बट उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके एफर्ट्स वर्थलेस होते हैं ऐसे इंसान के साथ जो कि अपनी गंदगी को आप पे डालता है। वो खुद चीट करेंगे, आपको बोल देंगे, वो खुद आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आपको डिसरिस्पेक्ट करना घोषित कर देंगे। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो डेफिनेटली ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप ये समझें, ये देखें कि एक नार्सिसिस्ट का एक ऐसा डार्क साइड है जहाँ पर वो ब्लेम शिफ्ट करेंगे उन सारी चीज़ों के लिए जो वो एक्चुअल में खुद करते हैं। पॉइंट है, एक नार्सिसिस्ट आपको एक पंचिंग बैग की तरह यूज़ करते हैं। जब उनका मन करता है तब वो आपके साथ बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे, और जब उनका मन नहीं होगा अच्छा या उनका मूड ख़राब है तो वो आपको 10 के सामने बेइज्जती कर देंगे, डिसरिस्पेक्ट कर देंगे। यस, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे रिलेशनशिप के साथ अगर आप हैं तो ये जो उनका मूड चेंज है, बार बार अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पर आप अपनी साइकोलॉजी के साथ देखेंगे कि आप भी अनस्टेबल हो रहे हैं एक नार्सिसिस्ट के साथ, क्योंकि उनके मूड का जो डार्क साइड है वो आप पे प्रोजेक्ट करते हैं, आपको एक पंचिंग बैग की तरह यूज़ करते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। अब वो कहीं से, उनका ऑफिस में कुछ सही नहीं चल रहा है, उनके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, उनके फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल के आप पे डाल देते हैं। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो ये एक साइंस है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि नार्सिसिस्ट का ऐसा मॉन्स्टर फेस है कि वो आपको फिजिकली भी अब्यूज़ कर सकते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन है उनकी लाइफ में, चाहे आप उनके पेरेंट्स हों, चाहे आप उनकी वाइफ हों, आप उनके हस्बैंड हो, वो अपनी टॉक्सिसिटी को ना प्रोजेक्ट करते हैं, उन्हें ये अधिकार लगता है। बट जब आप उनकी लाइफ में नहीं होते हैं ना, एक नार्सिसिस्ट की लाइफ ज़ीरो होती है, हेल होती है, क्योंकि उनका ये डार्क साइड सिवाय आपके कोई नहीं झेल सकता। पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये साइंस उन्हीं लोगों के साथ होगा जहाँ आप ये महसूस कर पाएंगे कि उनकी प्रेजेंस कितनी डेविलिश है। यस, एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में आप कभी भी ना गॉड से कनेक्शन को, जो असेंस है ना, उनका जो कनेक्शन है आपके साथ, वो फील नहीं कर पाते हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट आपकी प्रेजेंस में आप रहते हैं तो उनकी प्रेजेंस ही काफ़ी है डार्क साइड को रूल करने के लिए। उनका जो ऑरा है, उनका जो लाइट है, वो इतनी निगेटिव होती है कि आप ना कभी गॉड से कनेक्शन को फील नहीं कर पाते हैं। आप वो जो लाइट है, वो जो ईश्वर की प्रेजेंस है, उसको कभी कनेक्शन को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जाता है नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में ईश्वर से कनेक्शन। ये जो आपका जो बिलीव सिस्टम है ईश्वर के प्रति, जो ट्रस्ट है, ये सारा शेक हो जाता है। आपका मन नहीं करेगा, आप अपनी कोई रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, आप अपने ईश्वर को टाइम देते हैं, आपका पहले बहुत बिलीव था कि ईश्वर मेरे साथ है, आप बहुत पॉजिटिव थे, धीरे धीरे करके ना आपका किसी चीज़ पर बिलीव नहीं रहेगा, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाएगी, आप निगेटिव हो जाओगे। ईश्वर के ऊपर बिलीव ना होना,
उन पे महसूस ना कर पाना, कोई कनेक्शन जो एनर्जी आप पहले महसूस करते थे, ये एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में होता है। क्योंकि उनकी आइडेंटिटी इसी तरीके की है, इतनी ही डेविलिश है, जहाँ उनकी प्रेजेंस ही काफ़ी है आपको हायर डायमेंशन की एनर्जी से डिस्कनेक्ट करने के लिए। तो ये एक साइन है कि आप ईश्वर के दूर होने लगते हैं, अपने परमात्मा से, डिवाइन से डिस्कनेक्शन फील करने लगते हैं जब आप एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में होते हैं। और ईश्वर चाहते हैं कि आप समझें इस बात को कि नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ की अथॉरिटी नहीं है। आप 7 पॉइंट है, एक नार्सिसिस्ट सिर्फ आपसे चीज़ें लेते ही लेते हैं। यस, ईश्वर का सबसे बड़ा साइन यही होता है जहाँ आपके रिश्तों में इक्वालिटी नहीं होती, जहाँ आपके रिलेशनशिप से पहले एक नार्सिसिस्ट आपसे बहुत सारे प्रोमिसेस करता है, फेक प्रोमिसेस करता है कि उनके ये ड्रीम्स हैं, वो आपसे मैरिज करने वाले हैं, या आप तो उनकी लाइफ इतनी बेटर होगी, वो आपको इतना सपोर्ट करेंगे। जैसे ही आप उनकी लाइफ में एंटर होंगे ना, वो सारे वादे, सारे कस्में, सारी चीज़ें ना वैनिश हो जाएंगी, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। ये जो हवा हवा की जो गप की बातें हैं ना, नार्सिसिस्ट एक्सपर्ट होते हैं हवाबाजी करने में, और रियलिटी में ना कोई उनकी जिम्मेदारी होती है, ना वो अपने काम से एफर्ट्स करते हैं। सिर्फ आप अकेले होते हैं उस रिश्ते में, सिर्फ अकेले आप ही उस रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ दे देते हैं। बट नार्सिसिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। और यहीं पर सिर्फ आपके साथ नहीं, मल्टीपल लोगों के साथ वो ये ही करते हैं। वो आपकी लाइफ से जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, आपके टाइम का, आपकी एनर्जी का, आपकी इम्पैथी का, आपकी काइंडनेस का, उतना ज़्यादा वो आपसे एनर्जी खींच लेते हैं और आप ड्रेन्ड हो जाते हैं। तो नार्सिसिस्ट जैसे लोगों को अगर आपको पहचानना है, और ईश्वर चाहते हैं कि आप पहचानें, तो यकीन मानिए आप उस रिश्ते में सिर्फ अकेले होते हैं, कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला। नार्सिसिस्ट जितनी हवाबाजी, जितने प्रोमिसेस करते हैं, उनका रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि वो छीन कर खाने पे बिलीव करते हैं, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। एक नार्सिसिस्ट ईश्वर का यूज़ करते हैं आपको बांधने के लिए। यस, वो आपसे कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, ईश्वर ने आपको उनकी लाइफ में एक सेवियर की तरह भेजा है, आप ही उनको बचा सकते हैं, आप उनके सोलमेट हो। ये जो शुगर कोटिंग बातें हैं ना, एक नार्सिसिस्ट तभी करते हैं जब उन्हें पता लग जाता है कि आप उनकी लाइफ में टिकने नहीं वाले, आप उनकी गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी इम्पैथी को वेपन बनाते हैं कि आप बहुत काइंड पर्सन हो, आप बहुत इनोसेंट हो, आप उनको बचा सकते हो, आप उनकी लाइफ के एंजल हो। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और नार्सिसिस्ट ईश्वर को भी उस वेपन की तरह यूज़ करते हैं कि ईश्वर को पता है मेरा सच, आप उनकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहे हो। अगर आपने खुद को डिफेंड कर लिया तो आप उनके सामने वो इंसान हो जो कि एक ढोंग कर रहा था काइंडनेस का, जो कि फेक एम्पैथी रखता है। ये चीज़ें भी नार्सिसिस्ट आपसे कह सकते हैं, और जब ऐसा कहते हैं, यकीन मानिए ये वही साइन है जहाँ नार्सिसिस्ट के अंदर कोई एम्पैथी होती ही नहीं है। वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, और जब एफर्ट्स, जब एक्शन की बातें आती है ना, नार्सिसिस्ट भाग जाता है। उसको मेहनत नहीं करनी, उसको काम नहीं करना, उसको एफर्ट्स नहीं करनी, उसको सिर्फ और सिर्फ जितना ज़्यादा आपसे फ़ायदा उठाया जा सके वो उठाते हैं। तो ईश्वर को भी नार्सिसिस्ट वो वेपन बना देते हैं आपको बांधने के लिए, जिससे कि आप जो हैं उनकी लाइफ से बाहर ना निकलें, आप उसके उस ट्रैप में रहें। वो सोशल मीडिया में दिखाएंगे कि वो कितने महान हैं, भगवान को पता है कि उनके साथ गलत हुआ है। ये जो सारी फेकनेस है ना, एक नार्सिसिस्ट का वो दिखावा है जिससे वो दुनिया को पागल बना सकते हैं, बट आपको नहीं। तो नार्सिसिस्ट की गंदगी में कभी भी खुश मत होइए कि नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ का सब कुछ है। नार्सिसिस्ट कुछ भी नहीं है, अगर आप उसकी लाइफ में नहीं, एक नार्सिसिस्ट ज़ीरो है, कुछ नहीं है उसका अपना। तो नार्सिसिस्ट की लाइफ में आप ही हैं जो उसको वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर वो दिन प्रतिदिन अपने ईगो को बूस्ट कर सके, अपने आप को पेडिस्टल में रख सके, और आपको हमेशा नेग्लेक्ट करता रहे, आपको डिसअपियर कर दे इस तरीके से अपनी लाइफ में, जहाँ आप उसकी लाइफ से निकल भी नहीं पाओगे और रह भी नहीं पाओगे। तो अगर ये साइन आपको दिखते हैं तो ईश्वर चाहते हैं कि आप ये समझ पाएँ, ये जो बीच में अटकने वाली जो स्थिति है आपकी, जहाँ पर आप स्टक महसूस करते हैं, ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ एक नार्सिसिस्ट, एक डेविलिश एंटिटी के साथ ही आप महसूस है। नार्सिसिस्ट जैसे लोग लोगों को उकसाते हैं आपको हर्ट करने के लिए। यस, एक नार्सिसिस्ट भले ही आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके पेरेंट्स हो, बट वो अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ते। वो अपने ही बच्चों को, अपनी ही वाइफ से इस तरीके से जलस करते हैं कि अगर आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप लोगों को प्यार देते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत काइंड है, एम्पैथी है आपके अंदर, तो आप लोगों को ना रिस्पेक्ट देना जानते हैं, आपको पता है पीस कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को गले लगाना जानते हैं। यहीं पर नार्सिसिस्ट नहीं चाहते कि आपकी इमेज लोगों के सामने अच्छी हो, इसलिए वो बैकग्राउंड में लोगों को आपके खिलाफ ही भड़काएंगे। भले ही उन लोगों को खुद दिख रहा हो कि आपका नेचर किस तरीके का है, आप कितना लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, अपना एफर्ट्स करते हैं,
बट वो लोगों के ब्रेन को वॉश करने के लिए आपकी इमेज को ख़राब करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो पूरी कोशिश करते हैं कि लोग आपको अच्छा ट्रीटमेंट ना दें, लोगों के माइंड में जो आपकी इमेज है वो ख़राब हो जाए। ये वही साइन है जहाँ आप देखोगे कि लोग आपसे अननेसेसरी आपसे बहस कर रहे हैं, आपको कमेंट कर रहे हैं, उन बातों का ब्लेम कर रहे हैं जो आपने कभी किया ही नहीं, जो आपके दिलो-दिमाग में नहीं होता। अगर ये आपको दिख रहा है तो बैकग्राउंड में वो ही नार्सिसिस्ट है जिसको आप अपना सब कुछ मान रहे थे, जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, जिसको आप अपना शायद पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ या अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं ना, वो ही इंसान बैकग्राउंड में वहाँ जाकर आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, जिससे कि आपको हर्ट हो, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाए, आप गिल्ट में चले जाएँ, अपने अंदर शेम में चले जाएँ और आप कभी भी खुलकर अपनी लाइफ को एंजॉय ना कर पाएँ। अगर ऐसे साइंस आपको दिखते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। आपको उन जगह से, उन लोगों से डिस्कनेक्ट होकर सारा फोकस खुद पर लाना चाहिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने आप को हील कर सकते हैं, आप ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 10th पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट और आपको इसको कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, जहाँ पर वो आपको इस तरीके से धमकियाँ देते हैं, आपको मारने की, आपको अब्यूज़ करते हैं, आपको फिजिकली हरेस्ट करते हैं, सेक्सुअली आप पे असॉल्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ अगर आप गुजर रहे हैं ना, एक नार्सिसिस्ट के एग्जिस्टेंस पर आपको नहीं रहना है, क्योंकि वहाँ जब भी आप रहोगे ना, आपके अंदर फ़ियर रहेगा, आपके अंदर एक डर नार्सिसिस्ट बैठा देते हैं ताकि आप कोई भी एक्शन उनके खिलाफ ना ले सकें। और कई बार नार्सिसिस्ट करते भी हैं, अपने विक्टिम को अब्यूज़ करते हैं, फिजिकली, सेक्सुअली, इमोशनली, हर तरीके से वो आपको सिर्फ टॉर्चर ही देते हैं। और ये क्लियर साइन है, ये बहुत मेजर साइन है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। भले ही आप उनकी वाइफ हैं, बट आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। वो आपको इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में अपनी अथॉरिटी समझते हैं कि वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके हस्बैंड है, वो आपकी वाइफ है, तो आपके साथ कैसा भी ट्रीटमेंट कर सकती है। तो ये वो साइन है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। वो रिश्ता भी नहीं है जहाँ आपकी जो लाइफ पे, आपके जो जीवन पर आकर बन जाए। तो नार्सिसिस्ट वो इंसान है जो आपको हर तरीके से टॉर्चर करने की कोई कसर नहीं छोड़ता, बट बहुत सारी लोग हैं जो कि इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। वो हरेसमेंट झेलते हैं हस्बैंड के नाम पे, वो टॉर्चर झेलते हैं वाइफ के नाम पे, वो रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपने आप को, पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं, बट ये नहीं समझ पाते कि आप अकेले भी इनफ हैं। आप अपनी लाइफ को अकेले भी सर्वाइव कर सकते हैं, आप अकेले भी अपने आप को खुश रख सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो आपको सिर्फ पेन देता है, सफरिंग देता है, कई बार लोग इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं उस पेन के लिए, सफरिंग के लिए, कि वो अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते अकेले। उनकी लाइफ में कोई उम्मीद ही नहीं है। तो अगर ये साइन आपको दिखते हैं, कोई आपको फिजिकली अब्यूज़ कर रहा है, हरेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको आपके अलावा कोई बचा ही नहीं सकता। तो ये क्लियर साइन है, अगर कोई आपको हैरेसमेंट कर रहा है, डेथ की थ्रेट्स दे रहा है, तो ये आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट है जहां आपको अपने आप को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करना है। ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को सिक्योर करें, प्रोटेक्ट करें, सेफली लाइफ को जिए, क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हैं। आपकी लाइफ में बहुत लिमिटेड टाइम है कि जहां आप अपनी आप के साथ हैप्पीनेस के साथ, खुशियों के साथ जिए, क्योंकि ये ऐसा स्टेज है अर्थ जहां आप बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, आप लाइफ टाइम के लिए यहाँ नहीं है। हमने कोई अमर फल खाया नहीं है कि हम हमेशा यहाँ रहने वाले हैं। बट जितना भी आपके पास टाइम है, हैप्पीनेस के साथ, हीलिंग के साथ, अपने इस टाइम को खुशियों के साथ आपको जीना है। वहीं पर आप अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान की प्रेजेंस में अपनी लाइफ को खुद अपने हाथों से हल बनाते हैं, जहाँ आपको ये पता ही नहीं लग पाता है कि यार कितना टाइम, कितनी एनर्जी चली गई इस इंसान के पीछे, जहाँ मुझे 1% भी वो एनर्जी बैक होके नहीं मिलनी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपके लाइफ के क्या कोर बिलीफ सिस्टम है जहां आप अपने आप को ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है। वीडियो को आपने रिलेट किया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोलगुड चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।